अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान स्पेशल में आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी स्पाइसी सी चटनियों की रेसिपी लेके आए हैं। इफ्तार चटनियों के बगैर अधूरी होती है। समोसे, कचौरी, रोल्स, छोले रेवड़े हर चीज़ में चटनियों की ज़रूरत होती है। तो ये चटनियाँ बना के आप इनको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी चटनियाँ हैं। इससे आप पूरे महीने के लिए टेंशन फ्री हो जाएँगे। इन चटनियों को बना के आप फ्रिज में रख लीजिएगा, तो ये ख़राब भी नहीं होंगी। 2-3 महीने तक आसानी के साथ आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इमली की खट्टी-मीठी चटनी बना रहे हैं। इसके लिए 1 पाव इमली लेके इसको पानी में हमने भिगो दिया था। अब इसको हाथों से मसल के तमाम गूदा इसका निकाल लिया है। अब स्ट्रेनर में इसको छान लेंगे, ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह जो होती हैं या छिलके होते हैं, बाल वगैरह जो इमली में होते हैं, वो सब स्ट्रेनर में ऊपर रह जाएँ और सिर्फ़ गूदा जो है वो बाउल में चला जाएगा। बहुत ही मज़ेदार सी हलवाई स्टाइल हम खट्टी-मीठी चटनी इमली की बना रहे हैं। इससे आपके समोसे, कचौरी और रोल का मज़ा दोबारा हो जाएगा। इतनी मज़ेदार बन के तैयार होती है ये। थोड़ा-सा पानी डाल दिया हमने, ताकि तमाम जो गूदा है इमली का वो बाउल में निकल आए। ये इमली की चटनी जो होती है आसानी के साथ आप इसको 2-3 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको पका के बनाएँगे, तो ये ख़राब नहीं होगी, काफ़ी लंबे अरसे तक चलेगी। देखिए ये गूदा हमने निकाल लिया एक बाउल के अंदर। अब हम एक मसाला तैयार करेंगे, जिससे कि इमली की चटनी का मज़ा दोबारा हो जाएगा। इसके लिए हमने 1 खाने का चम्मच जीरा लिया था, 1 खाने का चम्मच सौंफ ले ली थी, आधा खाने का चम्मच लौंग ली है हमने, और इनको 1 से 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट करने के बाद फिर इनको पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है इसको, थोड़ा-सा दरदरा सा ही रखेंगे हम। मसाले को पीस लेंगे हम। इसके बाद हमने ये इमली का गूदा ले लिया है, इसको एक बाउल के अंदर हमने निकाल लिया था। अब इसको हमने पकाना है, तो इसको हम पका रहे हैं मीडियम फ्लेम पे। हम इमली की चटनी में गुड़ डालेंगे, आप चाहें तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। तो हमारे पास 1 पाव इमली की चटनी थी, तो 400 ग्राम के करीब हमने गुड़ लिया है, और ये चीनी आधा कप डाली है, क्योंकि गुड़ में भी हल्की-सी खटास होती है, तो इसकी खटास को बैलेंस करने के लिए हमने ये चीनी ऐड की है इसके अंदर। आप अगर गुड़ नहीं डालना चाहें, तो जितना गुड़ हमने डाला है इतनी ही आप इसके अंदर चीनी डाल रही हैं। थोड़ी-सी ज़्यादा डाल लें, आप इसको चख सकते हैं, अगर आपको मिठास कम लगे तो आप इसके अंदर चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसको हम पकाते हैं जब तक कि ये गाढ़ी ना हो जाए। अब जो मसाला हमने ड्राई रोस्ट किया था, इसको हम डाल देते हैं, इसको हमने पीस लिया है। ये जो हमने मसाला पीस के डाला है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल इससे हमारी इमली की खट्टी-मीठी चटनी तैयार होगी। जैसे कि आप बाज़ार की इमली की खट्टी-मीठी चटनी खा रहे हैं, इस तरह का टेस्ट आएगा इसके अंदर। अब इसके अंदर आधा खाने का चम्मच हम ये काला नमक डाल देते हैं, और आधा खाने का चम्मच ही इसके अंदर नमक डाल दिया है। कुटी मिर्च डाली है हमने इसके अंदर आधा खाने का चम्मच। बस अब इसको हम पका रहे हैं। देखिए गाढ़ी होना शुरू हो गई है। इसके अंदर जो ऊपर झाग बन रहे हैं, झाग बनना खत्म हो जाए, तो इसका मतलब है कि हमारी ये इमली की चटनी जो है तैयार हो गई है। इतनी देर तक पकाएंगे हम कि झाग खत्म हो जाए। और इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये गाढ़ी होगी। तो थोड़ी सी पतली रखिएगा इसको। देखें ये गाढ़ी हो गई है, कलर भी इसका बिल्कुल चेंज हो गया है, और झाग इसमें से खत्म हो गए। तो बस अब इसको हम निकाल लेते हैं। देखें कितनी गाढ़ी है ये। बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करना है इसको, क्योंकि अभी ठंडी होके भी गाढ़ी होगी। अब इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इसको किसी एयर टाइट जार वगैरह में रख लें ठंडा करके। फ्रिज में भी बासानी रह सकती है ये 2-3 महीने तक। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी-मीठी सी इमली की चटनी हमारी तैयार है। इफ्तार में समोसे, कचौरे, रोल और छोले दही बड़ों में डाल के इसको एन्जॉय कीजिएगा। इसको बना के स्टोर कर लीजिए। अब हम बना रहे हैं हरे मसाले की हरी चटनी। बहुत ही स्पाइसी सी चटनी बनके तैयार होती है। ये तो हरा धनिया पुदीना हमने लिया है, इसको धो लिया था, और हरा धनिया की जो मोटी वाली डंडियाँ होती हैं उनको निकाल दिया है। तो जितना हरा धनिया हम लेंगे उसका आधा हमें पुदीना लेना है। तो 1 गड्डी हमने हरा धनिया लिया है, और आधी गड्डी पुदीना। अब पुदीने को हम डंडियों समेत नहीं डालेंगे, बल्कि इसकी हम पत्तियाँ निकाल लेंगे। अगर पुदीने को डंडियों समेत डाल दिया तो चटनी में जो है कड़वाहट आ जाएगी, इसलिए पुदीने की सिर्फ पत्तियाँ डालिएगा। और हरा धनिया जो है इसकी मोटी वाली डंडियों को काट दीजिएगा, और बारीक वाली जो डंडी होती है उनको डाल दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी हरी चटनी बनके तैयार होती है। चाहें तो आप इससे रायता भी बना सकते हैं, या फिर अगर चटनी बनाना चाहें तो इसके अंदर आप इमली ज़्यादा ऐड करके और या हरी चटनी डाल के तैयार कर सकते हैं। अब ये हरी मिर्चें ली हैं हमने, तो 4 हमने लेनी है तीखी वाली हरी मिर्चें जो बारीक वाली होती हैं, और 4 मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं। तो ये हमने मोटी वाली हरी मिर्चें इसलिए ली हैं ताकि चटनी जो है हमारी थोड़ी गाढ़ी रहे, पतली नहीं हो।
اگر زیادہ اسپائسی چٹنی چاہتے ہیں آپ تو آپ تیکھی والی ہری مرچیں بڑھا دیجیے۔ تو ہم نے 4 دونوں ہری مرچیں لی ہیں، تو ان کے ڈنڈیاں نکال دیتے ہیں اور ان کو ہم بیچ میں سے توڑ لیتے ہیں تاکہ یہ ہم جب مکسی کے جار میں ڈالیں تو یہ آسانی کے ساتھ چٹنی جو ہے پس جائے۔ چاہیں تو آپ اس چٹنی کو فریز بھی کر سکتے ہیں، آئس کیوبس کی جو ٹرے ہوتی ہیں اس کے اندر آپ اس چٹنی کو فریز کر کے رکھ لیں، اور پھر جب آپ کو ضرورت ہو اس وقت آپ ان کیوبس کو میلٹ کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ رائتا بنانا چاہیں تو دہی میں ڈال سکتے ہیں اس کو، اور ہری چٹنی ویسے ہی آپ سرو کر سکتے ہیں۔ سموسے، کچوری، چھولے اور دہی بڑوں کی شان ہوتی ہے یہ چٹنی۔ تو یہ ہم نے مکسی کے جار میں ڈال دیا ہرے مسالے کو، اب اس کے اندر 1 کھانے کا چمچ نمک ڈالا ہے، اور آدھا کھانے کا چمچ اس کے اندر کالا نمک ڈالا ہے، اور آدھا کھانے کا چمچ اس کے اندر چاٹ مسالہ، 1 کھانے کا چمچ اس کے اندر ہم نے بھنا ہوا سفید زیرہ ڈالا جو کہ موٹا کوٹا ہوا تھا، اور 2 کھانے کے چمچ اس کے اندر املی کا گودا ڈال دیا ہے، 2 کھانے کے چمچ ہی یہ لیموں کا رس ڈال رہے ہیں۔ اب اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں یہ آدھا کھانے کا چمچ لہسن کا پیسٹ، آپ چاہیں تو اس کے اندر 8-10 لہسن کی کلیاں بھی ڈال سکتے ہیں، میرے پاس ثابت لہسن ہی تھا اس لیے میں نے لہسن کا پیسٹ ڈالا ہے، اور اس کے اندر آپ تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں تاکہ آسانی سے پس جائے۔ 2 کھانے کے چمچ پانی ڈالا ہے، تو ہم نے ٹھنڈا پانی ڈالا ہے، آپ چاہیں تو برف کے کیوبس بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو چٹنیاں کلر ہے خراب نہیں ہوگا ٹھنڈا پانی یا برف کے کیوب ڈالنے سے۔ دیکھیں ان کو ہم نے بالکل باریک پیس لیا، چٹنی لگ رہی ہے نا دکھنے میں بہت زیادہ مزیدار، چٹپٹی سی، اسپائسی سی یہ ہری چٹنی بھی ہماری تیار ہے۔ تو رمضان کے لیے ان چٹنیوں کو آپ بنا کے اسٹور کر لیں تو آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے۔ یہ اتنی چٹنیاں ہم نے بنا لی ہیں کہ پورے رمضان آسانی کے ساتھ چل جائیں گی۔ تو اس رمضان ریسیپیز کو ٹرائی کریں اور کامنٹ میں ضرور بتائیں گے کیسی لگی آپ کو ہماری ریسیپی، اور اگر مزید مزیدار سی ریسیپیز کو ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پہ ضرور وزٹ کیجیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھیے، مزیدار سی ریسیپیز کو ٹرائی کرتے رہیے، انجوائے کرتے رہیے۔ اللہ حافظ۔